प्रदेश में इन दिनों खुकार श्वानों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। कई शहर के मोहल्लों, गलियों, रिहायशी इलाकों में एक बार फिर श्वानों की संख्या बढ़ गई है। कई गली मोहल्लों के हालात ये हैं कि आवारा पशु आक्रामक होकर हर दिन बच्चों और बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं। हमलावर श्वान सड़कों पर चल रहे लोगों का पीछा कर उन्हें काट रहे हैं। हाल ही में डराने वाली खबर अलवर के खैरतल से आई है, जहां पर आवारा पशु ने एक 3 साल की मासूम बच्ची को बुरी तरह घायल कर दिया। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ही अलवर में कुत्तों के हमले में एक और बच्चे की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सिरोही के पिंडवाड़ा में भी घर के बाहर खेल रही 3 साल की मासूम बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। अब सवाल यह है कि जब आवारा पशु इस कदर आतंक फैला रहे हैं तो आखिर प्रशासन हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा है? आखिर कब तक इस तरह आवारा श्वानों के आतंक से जूझती रहेगी जनता? आज सवाल जवाब इसी पर होगा। बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए अब गेस्ट जो हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ गोविंद छिपा जी जुड़े हैं जो बीजेपी से पार्षद हैं। भरत मेघवाल हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उपनेता प्रतिपक्ष हैं। योगेंद्र जोशी जुड़े हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी। आप सभी का स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा गोविंद जी आपसे ही रहेगा। सर, इससे पहले भी यही गेस्ट पैनल मेरे साथ जुड़ा था और लगातार हम श्वानों के आतंक, आवारा पशुओं के आतंक पर चर्चा करते रहे हैं। उस समय आपने कहा था कि अब आने वाले वक्त में नगर निगम ऐसी योजना लेकर आ रहा है या हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि पूरी कोशिश रहेगी कि आवारा पशुओं को कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन देखिए सर, स्थिति जस की तस है। आज फिर हम बैठे हैं और इतने सारे बच्चे घायल हुए हैं कुत्तों के आतंक से। क्या कहेंगे आप? देखिए नंदिनी जी, मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वो वाकई चिंताजनक है। आप इस डिबेट में मेरे विचार से जब अपन पहले बैठे थे, शायद उस बात को 4-1 महीने हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, हो सकता है 5-15 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। इस विषय को थोड़ा सा एक समझने की ज़रूरत है। हमारे भारतीय समाज में पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की निकालने का एक परंपरागत कब से बनी हुई मुझे याद नहीं है, लेकिन एक परंपरा है कि हम अंतिम रोटी कुत्ते की लगा। तो कुत्ते कौन सा कुत्ता होता है? जो निराश्रित पशु होता है, जो स्ट्रीट डॉग जिसको हम कहते हैं, ये हमेशा से होता है। समस्या कुत्ते की तब होती है जब या तो हड़किया हो जाता है, जिसे हम रेबीज से पीड़ित कहते हैं, या फिर वो आक्रामक हो जाता है। रेबीज वाला जो कुत्ता है, जैसे ही विभाग को सूचना मिलती है उसको पकड़ते हैं और 24 से 48 घंटे में उसकी स्वतः मृत्यु हो जाती है। यह आंकड़ा है। आक्रामक जो कुत्ता होता है उसको पशु चिकित्सक की देखरेख में 4 से 5 दिन रखा जाता है। उसके बाद उसको जहाँ से उठाया जाता है वहीं छोड़ दिया जाता है। हाईकोर्ट के निर्देश भी है। इसलिए 4 से 5 महीने में अगर कोई इक्की दुखी घटना, जो कि दुखद है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जायज़ है, वो दुखद है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे मान लो आपने कहा कि 3 साल की बच्ची है, तो 3 साल की बच्ची खुद तो चल के पहुंच नहीं गई होगी वहां पे, तो थोड़ा सा माँ बाप का, और कई बार ये होता है कि जब कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम जाती है तो वहाँ के आसपास के लोग भी उसका गोविंद जी, एक बड़ी निराशाजनक बात आपने यहाँ पर कही कि इक्की दुक्की घटना कोई हो जाती है। तो सर, बात ये है कि इक्की दुक्की घटनाएं नहीं हो रही हैं। आप देखिए, आप खुद आंकड़े पढ़ेंगे तो आप मेरी इस बात को मानेंगे कि आप सही कह रही हैं। सर, 1 साल के अंदर अंदर ये आंकड़ा मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जयपुर का बताती हूँ। 1 साल के अंदर अंदर जयपुर के अंदर हर दिन 177 लोगों को, लगभग 200 लोगों को श्वानों ने काटा है। आप देखिए, खैरतल में इन्हीं दिनों में ही लगातार की तीसरी घटना है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जब इतने लाखों की संख्या में हर साल 3 लाख लोग काटे जा रहे हैं प्रदेश के अंदर श्वानों के हमले की वजह से, सर किसकी जिम्मेदारी है? नगर निगमों को दोष दें, सरकार को दोष दें, शासन प्रशासन को दोष दें, या फिर बच्चों को घर के अंदर ताले लगाकर बंद कर दें, उनको खेलने कूदने के लिए ना भेजें? किसकी गलती है? आप जो 177 लोगों को रोजाना काटने की ये आंकड़े पर मुझे तो संदेहास्पद है। इतना बड़ा आंकड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये इस प्रकार से, तो अगर जयपुर शहर में 365 से गुणा करो तो ये आंकड़ा तो कोई हजारों लाखों में पहुंच जाएगा। फिर तो जयपुर शहर ही खाली हो जाएगा। प्रदेश की बात कर रही हूं, 3 लाख जो आंकड़ा है उसको आप गलत ठहराएंगे क्या? मैं एक बात कहता हूं कि इसमें देखिए, हजारों लाखों की संख्या में आवारा श्वान हैं, और ये आप अगर इसको बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी सोचेंगे तो कुत्तों का होना बहुत जरूरी है। समस्या केवल रेबीज से, आक्रामक जो कुत्ते होते हैं और रेबीज से जो पीड़ित कुत्ते होते हैं, जो कि 24 से 48 घंटे में स्वतः उनकी मौत हो जाती है। अगर प्रशासन को उनकी सूचना दी जाती है या प्रशासन को उसको ध्यान में आता है तो उसको उठा लिया जाता है और रेस्क्यू को उसको वापस वहां पे छोड़ दिया जाता है।
इन बिटवीन अगर कोई इक्की दुखी घटना हो जाती है तो हम उसको भी सुधारने का पूरा प्रयास करते हैं और सुधारेंगे, और सुधारा भी है। आप देखिए कि निश्चित रूप से इन घटनाओं में पर्याप्त रूप से कमी आई है, और आगे भी और जो भी कदम इसके उठाए जाने चाहिए हम उठाएंगे। सर ठीक है, आप अपनी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जो आपको शिकायतें मिलती हैं उन पर कार्रवाई तुरंत प्रभाव से नगर निगम करता है, लेकिन अगर इस बात में इतनी सच्चाई होती तो फिर इतनी घटनाएं क्यों बच्चों को काटने की हो रही होती? भरत जी, सर कोई समाधान है या नहीं है इन आवारा पशुओं का? कोई जिम्मेदारी प्रशासन की, शासन की, निगमों की बनती है कि नहीं बनती है, या फिर लोग क्या करें, घर से निकलना बंद कर दे? क्योंकि आप देखिए तो हर गली मोहल्ले की कहानी हो गई है। आवारा पशु इतने ज्यादा आक्रामक हो चुके हैं, और हम देखते हैं, आंकड़े पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि साल भर में मात्र 13,000 कुत्तों को रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं। निगम ने एक साल में मात्र 12,000 कुत्तों को ऑपरेट कराया है, जबकि लाखों की संख्या में प्रदेश में कुत्ते हैं जो आतंक फैला रहे हैं। निश्चित तौर पर नंदिनी जी, देखिए सबसे पहले तो मैं सच बेधड़क चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार आप इस तरह के मुद्दे उठाते रहे। पूर्व में भी आपने चाहे बेसहारा गाय की बात हो, बंदर की बात हो या कुत्तों की बात हो, लगातार आप इस मुद्दे पे बात करते रहे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे साथी प्रवक्ता, साथ ही मेरे साथ में जो पार्षद है नगर निगम ग्रेटर में, अगर वो आज किसी दस्तावेज के साथ आते और यहाँ पर दर्शकों को ये सुनिश्चित करते कि नगर निगम द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं तो अच्छा लगता। मैं आपको बताऊं कि जो 2023 का एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स बना है उसमें साफ लिखा है कि जो जिम्मेदारी है वो लोकल अथॉरिटी की है, स्थानीय प्राधिकरण की है, जिसमें नगर निगम ही आता है। नगर निगम ने 3 साल के टेंडर के हिसाब से टेंडर कर लिया, उसके अंदर इन्होंने जिस भी फर्म को लिया है वो फर्म काम नहीं करती। अगर एक मैं साधारण बात में बात कहूं तो नंदिनी जी, आज आपको भी नहीं पता होगा कि अगर हमारे को किसी कुत्ते ने काट लिया तो हम नगर निगम में किस नंबर पर फोन करें। क्या हमारे पास कोई टोल फ्री नंबर है? उस जो टेंडर है उस टेंडर में ये साफ कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर आपको समस्या का त्वरित निस्तारण करना होगा, लेकिन आज तक उस समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता। अभी इन्होंने आपने कुछ आंकड़े बताए और गोविंद चिपा जी ने उस आंकड़ों को नकार दिया। या तो गोविंद चिपा जी वो आंकड़े लेकर आते कि पर डे इतनी हमारे पास कंप्लेंट आती है जिसका निस्तारण हम इतने दिन में कर देते, और 1 महीने में हमारे पास इतनी कंप्लेंट आई थी और एज ऑन डेट आज हमारे पास कोई कंप्लेंट बची नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लापरवाही है नगर निगम प्रशासन की। पिछले 4 साल में एक भी प्रस्ताव ऐसा हमारे नगर निगम के बोर्ड में नहीं आया है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो गोविंद चिपा जी मुझे करेक्ट कर दें कि एक भी ऐसा सिंगल प्रस्ताव नहीं आया है जिसके ऊपर हम इन श्वान के बारे में बात कर रहे हो, हम बेसहारा गाय के बारे में बात कर रहे हो, हम बंदर के बारे में बात कर रहे हो। भरत जी, ये तो जिम्मेदारी जी, ये तो जिम्मेदारी जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बनती है कि अगर इस मामले में बात नहीं हो रही है तो अपने अपने क्षेत्रों की मुसीबतों को लेकर जाएं। और नगर निगम में अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं या चर्चा नहीं हो रही है, अगर आपके क्षेत्र में, आप एक पार्षद हैं, आपके क्षेत्र में कोई कमी है तो वो तो पार्षद भी उठाएंगे, तो खुद जनप्रतिनिधि भी तो इस मामले को गंभीरता से घटनाएं हो रही हैं। और ये कोई आम बात नहीं है सर। जिन बच्चों को काटा जा रहा है, कुछ की मौत हो जाती है, कोई बच्चा अगर रेबीज से पीड़ित हो गया उसकी जान वैसे भी खतरे में है। और सर आज हम और आप भी सड़कों पर निकले, अब कोई आवारा पशु वहां बैठा हो, हमें क्या पता कि किसी बच्चे को नहीं पता, लेकिन अब ये तो प्रशासन को सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, आप जनता से विभिन्न नामों के आधार पर टैक्स लेते हैं, आप जनता से पैसा लेते हैं, लेकिन जनता को क्या आप वो सुविधा मुहैया करा पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि नगर निगम द्वारा अभी इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई मॉनिटरिंग की जाती है। अभी मार्च 2024 में डीएलबी ने एक मार्गदर्शिका निकाली, गाइडलाइंस निकाली। उस गाइडलाइंस में इन्होंने साफ लिखा है कि जैसे हमने देखा कि अस्पतालों में कई बार जो भ्रूण होते हैं वो भ्रूण को उठाकर कुत्ते ले आते हैं। बिल्कुल। कब्रिस्तान के अंदर हमने देखा कि जो बच्चों को मृत्यु हो जाती है उनको गाड़ते हैं, उनके कोई शव उठाकर कुत्ते ले आते हैं, और किस तरीके से श्वान है जो बच्चों को काटते हैं उसकी एक मासिक प्रगति रिपोर्ट हो और वो रिपोर्ट निदेशालय को भेजे जाए। मेरे जहां तक संज्ञान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। अगर वो रिपोर्ट भेजी जा रही है तो गोविंद चिपा जी को बताएं कि क्या ऐसी रिपोर्ट भेजी जा रही है। दिक्कत है मॉनिटरिंग की। अगर सुचारू रूप से मॉनिटरिंग हो, कमांड सेंटर हो, जैसे ही शिकायत है शिकायत का त्वरित समाधान हो, प्रॉपर वैक्सीनेशन हो, इनका जो वेटरनिटी डॉक्टर है वो वेटरनिटी डॉक्टर इनकी बाध्यकरण करे, और इस तरीके से आप उसमें चिप का भी लिखा है कि आपको चिप लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब ये सब तो नियम पहले से पता है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा, इनका एग्जीक्यूशन हो नहीं पा रहा। गोविंद जी, सर और भी जो गेस्ट है उनका रुख कर लेती हूँ, फिर आपके पास ही आऊंगी मैं। योगेंद्र जी, सर क्या कोई समाधान है इस प्रकरण को, जो आवारा पशुओं का आतंक है सड़कों पर, इस मुद्दे को लगातार दरकिनार किया जाता है, लेकिन सर इतने जो हादसे हो रहे हैं ये कैसे ठीक होगा सब कुछ, क्योंकि किसी का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। की पालना नहीं कराई जा रही पूरी तरह से। राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले समय में एक अधिवक्ता है
प्रतीक कासलीवाल, उनको न्याय मित्र घोषित किया था, इसमें स्वप्रेरण प्रसंज्ञान लिया था। उन्होंने कहा था कि 2 माह में 1500 शिकार हुए हैं, 2 माह में 1500, राजस्थान हाई कोर्ट का आंकड़ा है। लेकिन कारण यह है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं, नगर निगम का सैनिटरी विभाग है, नगर निगम के जो डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाता। अगर इनके खिलाफ 199 BNS के अंदर मुकदमा दर्ज हो जाए, अगर किसी को कुत्ता काट लेता है, सांड मार देता है, गाय मार देती है, जो आवारा पशु है, तो थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस दर्ज हो, और इनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये सावचेत नहीं होंगे। नंबर 2, कुछ संस्थाएं, NGOs हमारे देश में बहुत पैदा हो गई हैं। अगर कोई इलाके में जो कुत्ते काटते हैं, कोई काटने वाले कुत्ते हैं, कोई ऐसे जानवर हैं, उनको पकड़ने के लिए नगर निगम को सूचना दी जाती है। मेरे को अच्छी तरह से पता है कि ऐसी संस्थाएं खुली हुई हैं कुकर मुत्ते की तरह, वो वहां नगर निगम के कर्मचारियों को आके रोकती हैं। और अच्छा, मैं जो है मैंने देखा है अच्छी तरह से कि एक कुत्ता एक इलाके में, एक मोहल्ले में 10-10, 20-20 आदमियों को काट गया। जब नगर निगम वाले पकड़ने आए तो जो कुकर मुत्ते की तरह NGO खुले हुए हैं, कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसके न्याय मित्र बने हुए हैं, और वो लोग नगर निगम के कर्मचारियों को नहीं पकड़ने देते, उनके खिलाफ थानों में मुकदमे दर्ज करते हैं। मैं ये कहूं आपको कि इसके लिए 155304 एक मोबाइल नंबर है, जो नगर निगम में आप फ्रीली उसकी सूचना दे सकते हैं। ठीक है। और टोल नंबर है 1800307070। लेकिन सर, ये यहाँ पर जो बात सामने आ रही है, क्या नगर निगम में फोन करके रिस्पांस मिलता है तुरंत प्रभाव से? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नगर निगम समय रहते काम करे, शिकायतें मिलने के बाद ये अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपरली निभाएगा तो शायद इन आंकड़ों में कुछ कमी आ सकती है। नंदिनी जी, मुझे अच्छी तरह से पता है, मानसरोवर की एक कॉलोनी में नगर निगम वाले कुत्ते पकड़ने आए, तो ये एक संस्था है, ये न्याय पीपल फॉर एनिमल, ठीक है, पीपल फॉर एनिमल संस्था है, उसके नुमाइंदे आ गए वहां, और नगर नहीं, अभी एनजीओ वालों को ये तो समझना पड़ेगा, और ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अब जो लोग न्याय की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो जिन लोगों को, जिन इंसानों को काटा जा रहा है, उनकी भी न्याय की बात होनी चाहिए। ठीक है। वन्य जीव विशेषज्ञ रोहित गंगवार जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, किसी को श्वानों से या आवारा पशुओं से आपत्ति नहीं है, हम उस कल्चर से आते हैं, जैसा कि गोविंद जी ने अपनी बात शुरुआत की थी कि हम उस कल्चर से आते हैं जब पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, आखिरी रोटी श्वान के लिए निकालते हैं। लेकिन जब सर गली मोहल्लों में ये स्थिति हो जाएगी कि छोटे छोटे बच्चों की, आप देखिए, मैं खबर पढ़ रही थी, एक छोटी सी बच्ची का सर उखाड़ के ले गया एक श्वान, तो कैसे ये होगा? ऐसे तो सर नहीं चल पाएगा, लोग डरेंगे अपने घरों से निकलने में। देखिए कि मल्टी अप्रोच चाहिए। सबसे पहला, जैसे सर अभी बता रहे, नगर निगम का इमीडिएट रिस्पांस होना चाहिए। सेकंड, ये जो प्रॉब्लम डॉग है, सपोज आपको लगता है कोई डॉग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है जिसने डॉग बाइट किया है, तो उसको तुरंत उस एरिया से निकलवाना चाहिए। नगर निगम को ये प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर उस एरिया में आप वो प्रॉब्लम डॉग निकाल लेते हैं तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। और तीसरा है, ऐसा नहीं है कि डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका कारण है जो एबीसी है वो बहुत स्लो पेस पे हो रहा है। इट इज गिवन टू समवन जिसको जो कम प्राइस में करता है एबीसी, उसको टेंडर दिया जाता है। टेंडर मैंने पहले भी कहा है, मेरिट पे होना चाहिए। और आपको नंबर, जो टेंडर की आपकी प्रक्रिया है, ठीक है, उसको बहुत फास्ट करना पड़ेगा। अगर आप 100 डॉग्स एक दिन का ले रहे हैं तो आपको अभी 500 डॉग्स का टारगेट लेना पड़ेगा। उस तीव्रता पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम रुकेगी, वरना ये नहीं रुकेगी। गोविंद जी देखिए, चारों तरफ बात यहाँ पर अब श्वानों की जनसंख्या की आ रही है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब वो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो जिम्मा है, जिस भी कंपनी को टेंडर दिया जा रहा है, क्या कोई आंकड़ा आप जयपुर को लेकर पेश कर सकते हैं कि कितने श्वानों को ऑपरेट किया गया है बीते महीनों में? क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, अब आप फिर कहेंगे आंकड़ा, एक साल में मात्र 12,000 कुत्तों को ऑपरेट करवाया गया है। वो योगेंद्र जोशी जी ने जो आंकड़ा दिया है, आप जो उसको रिपीट कर रही हैं, वो बात ठीक है। नहीं, मैंने पहले से लिखा हुआ है, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। वो ठीक है, 12,000 कुत्तों को जो है ऑपरेट किया गया है।
इसमें एक ये भी एक फैक्ट है, आप इसको मान लीजिए कि जिन कुत्तों को ऑपरेट किया जाता है वो आक्रामक होते हैं, ये भी एक आंकड़ा आप किसी डॉक्टर विशेषज्ञ से पूछ लीजिए। इसलिए हर कुत्ते को हम ऑपरेट कर दें और उन्हें आक्रामक करके जनता को काटने के लिए छोड़ दें, ये भी एक इसमें बड़ा टेक्निकल इशू है। आप इसको थोड़ा हैंडल विद केयर करने की इसमें ज़रूरत है। हम ये भी नहीं चाहते कि आम जनता इससे पीड़ित हो, हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कुत्तों को बिल्कुल सफाई कर दें, वहाँ से बिल्कुल हटा दें, सब उसको जंगल में छोड़ दें, उन्हें मार दें, कूट दें। कुछ हाई कोर्ट की गाइडलाइन भी है, लेकिन मुझे तो अभी जो आप हमारे नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं यहाँ पे, उप नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भरत जी, वो कह रहे थे साहब 3 साल का टेंडर है, प्रस्ताव नहीं लाए गए। भाई आप उप नेता प्रतिपक्ष हो, आप ही ले आते। आप क्या महापौर जी का या नगर निगम चेयरमैन का या कमिश्नर का या हमारा इंतजार कर रहे हो क्या? भाई कुछ जिम्मेदारी तो नेता प्रतिपक्ष का आप उसका लेके बैठे हो तो आप ले आते उस पर प्रस्ताव। प्रस्ताव सरकार लेकर प्रस्ताव गोविंद छिपा जी सरकार और मेयर साहिबा लेकर आती हैं। देखो आप नियमों के जानकार हैं, मुझे आप अच्छी तरह समझते हैं कि प्रस्ताव विपक्ष नहीं ला सकता। प्रस्ताव जो बनाते हैं वो नगर निगम का प्रशासन और मेयर साहिबा बनाती हैं और आपका बोर्ड बनाता है। देखिए भरत जी, कोई भी चर्चा होती है उस पर बिना प्रस्ताव भी चर्चा हो सकती है, उन विषयों को वहां रखा जा सकता है। आप उप नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश ना करें। मैं स्वयं ऐसा प्रवक्ता हूं जो मानता हूं कि हाँ सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए, ऐसी घटनाएं दुखद हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहूंगा कि ये जो हमारा भारतीय समाज है, जो ढांचा है, वो जीवों के साथ ही रहने का आदी है, जीवों के बिना ये रह भी नहीं पाएगा, और ये बायोडाइवर्सिटी के लिए जरूरी है। सर जब तक जान के लिए खतरा कोई चीज फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केवल रेबीज से पीड़ित जो कुत्ते हैं और जो आक्रामक कुत्ते हैं उनको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, जो सरकार अपने हिसाब से करती है। उसमें जो भी अगर कुछ और अमेंडमेंट किया जाना चाहिए, जो भी कुछ कमी बेशी है, उसे दूर करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की, हम करेंगे, हम कर रहे हैं। ठीक है गोविंद जी, देखिए टेंडर की यहाँ पर बार मैं तो सर सिर्फ एक कंक्लूजन पे आना चाहती हूँ। एक सेकेंड गोविंद जी, मेरी बात तो सुनिए सर। गोविंद जी देखिए, समाधान पर बात होनी चाहिए और समाधान ऐसा होना चाहिए सर कि मैं और आप बैठकर यहाँ वाकई चर्चा करें कि हाँ आप लोगों ने कुछ किया, इस विषय पर समाधान हुआ। क्या कोई समाधान है आप लोगों के पास ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको कंट्रोल करने का? क्या हम आने वाले समय में कुछ भी, क्योंकि पिछली बार जब हम बैठे थे आपने बोला था स्थिति में सुधार होगा, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। ये आवारा पशु कब तक ऐसे ही आतंक फैलाएंगे, कब तक ऐसा होगा, आप मुझे बता दीजिए। देखिए अगर कोई ये कहे कि साहब रोड पे एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे तो गाड़ियां बंद करनी पड़ेगी फिर तो सर ये तो मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है ऐसे बच्चों को। वन्य जीव है। अच्छा। ये तो सड़क गली के कुत्ते हैं, ये तो गली में ही रहेंगे। अच्छा। जो आक्रामक होते हैं कुत्ते, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो रेबीज से पीड़ित होते हैं उनको रेस्क्यू किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब गोविंद जी आपने बात कंक्लूड कर दी कि ये तो होता रहेगा। रेबीज से पीड़ित कुत्ते हैं उनकी स्वतः 24 से 48 घंटे मौत हो जाती है, और जो आक्रामक मतलब एक जनप्रतिनिधि मुझे ये बात कह रहे हैं कि ये सब होता रहेगा। सर ये तो बड़ा हैरानी वाला स्टेटमेंट है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि घटनाएं रुकनी चाहिए, थमनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं, आप कह रहे हैं होता रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए। उस घटनाओं को रोकने के लिए जो सरकार और प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए वो सब हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप यूँ चाहें कि साहब पिछले 4 महीने से साहब ये घटना ये फिर हो गई है, तो आप कोई यूँ चाहें कि साहब ये इस तरह की घटनाएं तो आप पूरी पृथ्वी पे सर कमाल की बात कर रहे हैं आप, हमारा कुत्ते कमाल की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कुत्तों को सड़कों पर घूमने दीजिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए। लोग तो स्ट्रीट में रहेगा। अरे सर मेरी बात सुनिए, कैसी बातें कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घायल हो रहे हैं, जिम्मेदार पद पर है, जिम्मेदारी वाला बयान दीजिए। मैं जिम्मेदारी वाला जिनके बच्चे सर आज आपके हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गली में अगर कोई श्वान काट जाए तो आज मैं और आप ये बैठकर नहीं कह पाएंगे। बात सुनिए, आप इसे जिम्मेदारी, सॉरी सर आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे, मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जो नगर निगम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो प्रयास किए जाने चाहिए वो किए जा रहे हैं। जो हेल्पलाइन है आप उस पर फोन कीजिए, उस पर हेल्पलेस है नगर निगम और प्रशासन, इसका मतलब नहीं होती है तो हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, आप उस पर हेल्पलाइन नंबर कीजिए, अगर वो कार्रवाई अधिकारी नहीं सुनता तो हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, आप ये कहते हैं कि एक एक कुत्ते को उठा लीजिए तो वो पॉसिबल नहीं है। अरे सर मैंने आपसे ये नहीं बोला कि एक एक कुत्ते को उठा लीजिए, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि क्या कोई समाधान नहीं है ये जो घटनाएं हो रही है इनको रोकने का? समाधान की बात कर रहा हूँ। आपने अगर लाखों कुत्ते हैं उसमें एक कुत्ता किसी को काट गया है तो आप वो तो
आप उसमें कैसे चेक लगाएंगे? मुझे तो बता दीजिए। अगर आपके ठीक है, मतलब हमारा सिस्टम हेल्पलेस है, हमें शायद भरत जी बता दीजिए, नहीं भरत जी देखिए किया जा सकता ठीक है, और अगर किया जा सकता है तो इन्होंने क्यों नहीं किया? ठीक है भरत जी देखिए आप भी सर, मैं अब आगे तो बढ़ जाऊं डिबेट में। भरत जी, ये जो गोविंद जी की भाषा है कि एक तरीके से मुझे तो हेल्पलेस सुनाई दे रही है प्रशासन की भाषा, और क्योंकि जनप्रतिनिधि भी हैं गोविंद जी, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। अरे सर, आप लोग जो कर रहे हैं वो ना काफी है, विचार कीजिए कि और क्या बेहतर कर सकते हैं। देखिए नंदिनी जी, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और हम सबको अपनी जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेगी। भी गोविंद जी ने कहा ये सत्तारूढ़ पार्टी के सरकार भी है और नगर निगम में इनका बोर्ड भी है, तो अधिकारियों पे इनका शिकंजा होना चाहिए। इन्होंने कहा किस तरीके से रोका जा सकता है। मैं सिर्फ कह रहा हूं 22 मार्च 2024 को डीएलबी ने 7-8 कुछ नियम बनाए जिसकी गाइडलाइन इशू करी है। अगर इस गाइडलाइन पे प्रॉपर काम हो जाए ना नंदिनी जी, मैं कह रहा हूं इसमें गिरावट आ जाएगी। अभी मैं देखा कि किस तरीके से आप बता रहे हैं साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है। ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, लेकिन उस जिम्मेदारी से भागना ही केवल कुछ नहीं है। 3 साल की बच्ची को जिसको नोच खाया, आप सोचिए उस पर क्या पीड़ा बीतेगी, उसकी पूरी जिंदगी, उसके चेहरे को नोच खाया, उसकी पूरी जिंदगी कितनी सफर करेगी, उसकी शादी भी होनी है, बहुत सी चीजें आगे होनी है। यहाँ बैठ के चर्चा करना या ये कहना ये ऐसी घटनाएं अब हो रही है, क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, आवारा पशुओं को हटा देंगे क्या, ये यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान है। जिसके बच्चे को काटा गया है या कल को किसी के भी घर के बच्चे के साथ ये घटना हो सकती है, सर ये तो सोचने का विषय है। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो अकाउंटेबिलिटी तय करना और जो भी लापरवाही है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अभी आपने एक आंकड़ा बताया 12,000 के लगभग, मैं आपको बता दूं ये आंकड़ा क्यों है। ये आंकड़ा इसलिए है क्योंकि टेंडर में ये लिखा हुआ है कि आपको हर महीने लगभग 1,000 श्वानों का बाध्यकरण करना पड़ेगा। ये 12,000 से कम क्यों नहीं है, ये 12,000 से ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि आपके टेंडर में इतना लिख रखा है। तो आप प्राइमा फेसी आप ये देख लीजिए कि आपको वही नजर में आ गया कि किस तरीके से काम हो रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार फैला हुआ है नगर निगम ग्रेटर के अंदर। और लेकिन मैं खुद ये कह रहा हूं कि अभी 27 जनवरी की बोर्ड मीटिंग है, मैं इस बात को उठाऊंगा बतौर नेता उपनेता प्रतिपक्ष, मैं इस बात को सुचारू रूप से रखूंगा। लेकिन मैं फिर निवेदन ये करना चाहूंगा कि निगम प्रशासन को मॉनिटरिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। आपने ये बोला कि नगर निगम ग्रेटर के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, टेंडरों की बात कर रहे हैं, तो टेंडरों में भ्रष्टाचार चलने की आप बात करें। सर सिर्फ टीवी डिबेट्स तक या फिर मीडिया बाइट्स तक ये बातें कहना क्या ये काफी है? मैं आपको ये बताऊं, मैंने क्या भ्रष्टाचार चल रहा है तो आप लोगों ने कोई आवाज उठाई, कोई बात की? प्रदर्शन दिया है बकायदा, सारे मैंने जितना टेंडर हुआ सफाई कर्मचारियों के सफाई के जो टेंडर हुए इसमें मैंने बात रखी है, सारे प्रिंट मीडिया में आया है, डिजिटल मीडिया में आया है। लगातार मैं आंदोलन कर रहा हूं, सड़क पे भी कर रहा हूं, निगम में भी कर रहा हूं। ये आपके चैनल ने भी दिखाया और आपके छापा भी है कई चैनल से। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी से कब आप मानेंगे? आप सिर्फ आयोजन कर रहे हैं, नगर निगम ग्रेटर सिर्फ आयोजन करने वाले हैं। दिए गए हैं तो उठाइए ना आवाज, अगर टेंडरों में दिक्कत है तो उठाइए आवाज। बिल्कुल उठा रहे हैं, मैं तो डेटा के साथ बैठा हूं। अगर मासिक प्रतिवेदन रिपोर्ट अगर छिपा जी लेके आते तो मुझे अच्छा लगता, अगर ये लेकर आते कि किस तरीके से वहां पर शिकायतों का निस्तारण होता है तो अच्छा लगता। आपके दर्शकों को और आपके पैनल को ये पता चलता कि किस तरीके से नगर निगम प्रशासन काम कर रहा है। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, एक सर गोविंद जी कह रही हूँ मैं, योगेंद्र जी सॉरी, योगेंद्र जी आप सर कंक्लूड कीजिए इस पूरे मैटर में। सर अगर प्रशासन या कोई पार्षद ये कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सर ये बेस्ट है तो फिर सर कैसे चलेगा? ये नंदिनी जी भिन्न भिन्न न्यायालयों के निर्णय हैं। उन्होंने 1-1, 2-2 लाख रुपया जुर्माना किया है नगर निगमों के ऊपर। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने तो अगर एक कुत्ते का एक दांत लगता है तो 10,000 रुपया फाइन, अगर 0.2 इंच का उसके घाव हो जाता है तो 20,000 रुपया फाइन। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, जिनके बच्चे और जिनको काटते हैं या जानवर जिनको मारते हैं वो लोग थाने तक जाते ही नहीं है। अगर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने लग जाएंगे ना, कोई घटना हो तो शिकायत होनी चाहिए। रोहित जी मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, आपसे मुझे और भी कुछ सवाल करने थे लेकिन वक्त की कमी है, लेकिन मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इसीलिए बार बार हम इस पर जब कोई घटना होती है या किसी छोटे बच्चे के घायल होने की खबर आती है तो हम कोशिश करते हैं कि जनप्रतिनिधियों से बात करें, पूछें। आप सब जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।